आयर्याणं नमो उभज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं श्रुतजलधिपारिगेभ्यः सुपरमतविभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यो 36 गुण समज्ञे पंचविहाचार करण संदरिसे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायर्य सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेण यतरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अठकं मम जमन मरणं न पावयन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधन धना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाटपाटनवटा प्रणन्तु मां साधवः गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि भन्ते आर्यवत्ति कावसगो कोतस्सालोच्यो सम्मनान् समदंस सम्यचारि जुत्ताणं पंचविहाचारणम् आयर्याणम् आयारादि सुतनानो वदेश्याणम् उवज्झायाणं तिरीन् गुणपालन रयाणं सब्बसाहुणं नित्यकालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमसामि दुःखको कमको वोहिलाव सुगै गमनं समाहिमणं जंगल संपत्ति हो मध्यम संत शिरोमणि आचार्य सिद्धं शुद्धं प्रणमीय जिनिंदवर्णेमि चंदमकलंकं गुणरेण भूषणोदयं जीवस्य परुवणं वोच्छं। संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मणि महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। पूज्य गुरुमति दृढ़मति आदि सभी बड़ी माता जी की जय। आरिका श्री 105 चिंतन मती माता जी की जय। चलो गाथा नंबर 401। पारुल आज विजया जी और मनीषा दोनों नहीं है। तुम पढ़ना, तुम्हारे बाद सरोज पढ़ लेगी। वैसे पढ़ेंगे तोड़ तोड़ के हैं। अंगुल असंख्य भागम। बोलो, पारुल की आवाज नहीं आ रही। सरोज तुम बोलो। मैं पढ़ूं दीदी। अंगुल असंख्य भागम। कौन ने बोला? बोलो दीदी, आपने सरोज नाम बोलो। एक असंख्य भागम ध्रुवरूपेण असंख्य बारम तु असंख्य संखम भागम असंख्य बारम तु हाँ, इस तरह से अपन नहीं पढ़ रहे आजकल, है ना। अब मैं पढ़ूंगी फिर रिपीट करना है। अब तुम्हारा हो गया, अब सरोज करेगी। अंगुल असंख्य भागम अंगुल असंख्य भागम ध्रुवेण असंख्य बारंतु असंख्य बारंतु ध्रुवेणय हाँ वेणय असंख्य बारंतु ध्रुवेणय असंख्य बारंतु असंख्य बारंतु असंख्य संखम भागम असंख्य संखम भागम असंख्य वारम तु अध्रुवगे असंख्य वारम तु अध्रुवगे अध्रुवगे अध्रुवगे। ध्रुव नहीं बोला, रा नहीं रहता इसमें प्राकृत में। अध्रुव अध्रुव। अच्छा, अध्रुवगे। हाँ, इस तरह से पढ़ाना। हाँ, इस तरह से पढ़ाना इसलिए शुरू किया है कि पूरा शुद्ध हो जाता। अशुद्ध बोलना ये मंत्र है ना, इसलिए अच्छा नहीं कहलाता। अशुद्ध उच्चारण होना नहीं चाहिए। तो फिर एक एक करके पढ़ते तो सुधार भी देते अपन, है ना। चलो, तो घनांगुल को, अंगुल असंख्य भागम यानी घनांगुल को आवली से भागम यानी भाग देने पर क्या आएगा? घनांगुल का असंख्यात्व भाग। घनांगुल को आवली से भाग देंगे तो क्या आएगा? घनांगुल का असंख्यात्व भाग। क्यों आएगा? क्योंकि आवली असंख्यात प्रमाण होती है ना। आवली में असंख्यात समय होते हैं। कौन से असंख्यात? जघन्य युक्त असंख्यात प्रमाण समय जो है वो आवली में होते हैं। उतना ही ध्रुव रूपेणय, ध्रुव रूप से वृद्धि का प्रमाण होता है। ध्रुव रूप से वृद्धि का प्रमाण कितना होता है? घनांगुल का असंख्यात्व भाग प्रमाण ही होता है। यह वृद्धि प्रथम कांडक के अंतिम भेद पर्यंत असंख्य वारम तु, प्रथम कांडक के भी अनेक भेद होते हैं। तो प्रथम कांडक के पहले भेद से अंतिम भेद तक ये वृद्धि कितनी बार हो जाएगी?
असंख्यात बार हो जाएगी। असंख्य संख्यम भागम, पुनः उसी प्रथम कांडक में अध्रुव वृद्धि की अपेक्षा, अध्रुवगे यानी अध्रुव वृद्धि की अपेक्षा विवक्षा करेंगे तो अध्रुव वृद्धि की विवक्षा होने पर उस वृद्धि का प्रमाण कितना हो जाएगा? घनांगुल के संख्यात्वे भाग, असंख्यात्वा भाग भी और संख्यात्वा भाग भी। उस वृद्धि का प्रमाण कितना हो जाएगा? घनांगुल का असंख्यात्वा भाग और संख्यात्वा भाग। तो इसको अध्रुव क्यों कहा, कोई बताएगा? क्योंकि पहले असंख्यात था और फिर संख्यात हो गया, तो ध्रुव नहीं रहा ना। एक सा रहता तो उसको ध्रुव कहते हैं, और बदल जाता तो उसको क्या कहते हैं? अध्रुव कहते हैं। तो अध्रुव की विवक्षा जब होगी तो उस वृद्धि का प्रमाण कितना हो जाएगा? या तो घनांगुल के असंख्यात्वे भाग रहेगा या घनांगुल के संख्यात्वे भाग हो जाएगा। तो घनांगुल का असंख्यात्वा भाग बड़ा होता है कि संख्यात्वा भाग बड़ा होता है? पारुल बोलो, पारुल बोलो, एक मिनट एक एक करके बोलो। सुमन दीदी बोलो, क्या बोल रहे हैं आप? कौन सा? संख्यात। हाँ, संख्यात्वा भाग बड़ा कहलाएगा। क्यों कहलाएगा सरोज? क्योंकि संख्यात छोटा है और असंख्यात बड़ा है। तो छोटी संख्या का भाग देते हैं तो लब्ध बड़ा आता है, और बड़ी संख्या का भाग देते हैं तो लब्ध छोटा आता है, इसलिए संख्यात्वा भाग बड़ा है। प्रथम कांडक की विशेषता बताई गई है यहाँ पर। क्या? जघन्य काल से उत्कृष्ट काल पर्यंत वृद्धि कितनी होगी? कितने प्रदेशों की वृद्धि होने पर एक समय की वृद्धि होती है? ये निकलता है ध्रुवहार के माध्यम से, है ना। जैसे इतनी बार ध्रुवहार का भाग देंगे कितने घनांगुल के असंख्यातवे भागवार, तो फिर एक समय बढ़ेगा। किसमें? प्रदेशों की, कितने प्रदेशों की वृद्धि होगी तब एक समय की वृद्धि होगी? घनांगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण जो ध्रुवहार है उसका घनांगुल के असंख्यातवे भागवार उतनी बार भाग देने से, है ना। घनांगुल का असंख्यातवा भाग क्या है? ध्रुवहार है, उतना ही ध्रुव रूप से भी वृद्धि का प्रमाण है। तो ये वृद्धि कितनी असंख्यात बार होती है, बता दिया। तो असंख्यात बार जब हम भाग देंगे तब एक समय की वृद्धि होगी। तो ध्रुव वृद्धि कैसे करते हैं? देखो, घनांगुल बटे आवली का मतलब क्या होता है? घनांगुल बटे असंख्यात। क्यों? क्योंकि आवली कितनी बड़ी है? असंख्यात समयों की एक आवली होती है, इसलिए उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। घनांगुल बटे असंख्यात लिखो चाहे घनांगुल बटे आवली लिखो, दोनों एक ही बात है। तो हमें ये ध्रुव वृद्धि कितनी बार करना है? असंख्यात बार करना है, ठीक है। और अध्रुव वृद्धि भी कितनी बार करना? असंख्यात बार करना। तो अध्रुव वृद्धि कैसे होगी? घनांगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण भी देंगे हम उसमें, और घनांगुल के संख्यातवे भाग प्रमाण भी वृद्धि होगी। दो प्रकार से वृद्धि होगी। तो इस दो प्रकार की वृद्धि हुई इसलिए अध्रुव हो गई। ये दो प्रकार की वृद्धि असंख्यात बार होगी, तो इसको कहेंगे अध्रुव वृद्धि। तो कुल वृद्धि कितने हो गए? असंख्यात समयों की हो जाएगी। जब ध्रुव वृद्धि और अध्रुव वृद्धि दोनों को मिलाएंगे तो कितने समय की वृद्धि हो जाएगी? असंख्यात समयों की। असंख्यात समय। हाँ, क्योंकि असंख्यात बार हमने वृद्धि की है। असंख्यात बार वृद्धि होने पर एक समय बढ़ता, फिर असंख्यात बार वृद्धि होने पर एक समय बढ़ता, ऐसे असंख्यात बार करने पर आ गया ये वाला समझ में? अब अगली गाथा। अब कौन पढ़ेगा? चंदन वाला जी और सुमन दीदी, ठीक है। 2 बार रिपीट करेंगे। पहले चंदन वाला जी। ध्रुव अध्रुव रूवेणय, ध्रुव अध्रुव रूवेणय, अवरेखेत्तं हि वड्डिदे खेत्ते, अवरेखेत्तं हि वड्डिदे खेत्ते, अवरे कालं हि पुनो, अवरे कालं हि पुनो, एक्केकं वड्डदे समयम्, एक्केकं वड्डदे समयम्। सुमन दीदी आप अनम्यूट करो। हाँ हाँ, अब आप बोलना। ध्रुव अध्रुव रूवेणय, ध्रुव अध्रुवेण,
धुव अध्रुव, रा नहीं लगाओ, धुव अध्रुव, हाँ, रुवेणय, अवरे खेतम ही, वड्डिदे खेते, अवरे कालम्हि पुणो, एक्केक्कं वड्डदे समयम्, बहुत अच्छा। जघन्य देशावधि के विषयभूत क्षेत्र के, अब जघन्य देशावधि का विषयभूत क्षेत्र कितना है हम पढ़ के आए हैं। जघन्य जो देशावधि ज्ञान है वो जघन्य से कितने क्षेत्र को विषय करता है, तो घनांगुल के असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र को ही विषय करता है। उस क्षेत्र के ऊपर क्या करना है, ध्रुव रूप से। अब एक एक क्षेत्र बढ़ाएंगे ना अपन, है ना। जघन्य क्षेत्र तो हो गया अपने, जो सूक्ष्म निगोदीय लब्धीय पर्याप्तक जीव की अवगाहना है, घनांगुल के असंख्यात भाग प्रमाण, उतना ही उस क्षेत्र उसका क्षेत्र है जिसका जघन्य देशावधि का। तो उसके ऊपर ध्रुव रूप से क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे, अथवा अध्रुव रूप से किसकी वृद्धि होगी, क्षेत्र की वृद्धि होगी। तो जघन्य काल के ऊपर एक एक समय की वृद्धि होगी। एक एक प्रदेश की वृद्धि के बाद एक एक समय की वृद्धि होती है, ये लिखा है। कितने प्रदेशों की वृद्धि होने पर एक समय की वृद्धि होती है, तो ये बता रहे हैं कि ध्रुव रूप से अथवा अध्रुव रूप से क्षेत्र की वृद्धि होने पर जघन्य काल के ऊपर एक एक समय की वृद्धि होती है। ध्रुव वृद्धि किसे कहते हैं, क्षेत्र में नियत प्रदेशों की वृद्धि होने पर। नियत प्रदेश मतलब हमने आवली बटे असंख्यात का भाग दिया एक बार, तो हर बार उसी का भाग देंगे, तो ये नियत प्रदेश हो गए। और अगर बदल गए तो अनियत हो गए, ठीक है। तो क्षेत्र में नियत प्रदेशों की वृद्धि होने पर काल में वृद्धि होना, ये तो ध्रुव वृद्धि है। मतलब असंख्यात प्रदेशों की वृद्धि होगी तो एक समय बढ़ेगा, ये नियत कहलाता, ध्रुव वृद्धि कहलाती है। अध्रुव वृद्धि किसे कहते हैं, क्षेत्र में अनियत प्रदेशों की वृद्धि होने पर। मतलब कभी असंख्यात भाग की वृद्धि कर दी, कभी संख्यात भाग की वृद्धि कर दी, फिर काल में वृद्धि हो रही, उसको अध्रुव वृद्धि कहते हैं। ये दोनों वृद्धियां काल वृद्धि के लिए ही हैं। द्रव्य और भाव की वृद्धि प्रत्येक में होती है। सिर्फ काल वृद्धि करने के लिए ध्रुव और अध्रुव वृद्धि प्रयोग की जाती है ना, बाकी द्रव्य और भाव वृद्धि प्रत्येक में होती है। मतलब उसके लिए ध्रुव अध्रुव की आवश्यकता नहीं। क्षेत्र में वृद्धि प्रत्येक सूच्यंगुल वटे असंख्यात। इसको क्या पढ़ते सुमन दीदी, बताओ आप क्या लिखा, अब भी हमने बोला। बोलो सूरज, क्या लिखा है ये सु बटे आ, इसको क्या बोलते हैं। ये हमारा सूच्यांगुल पूरा, और बटे प्रत्येक सूच्यांगुल प्रमाण भेद जाने पर होती है। हाँ, तो ये सूच्यांगुल और उसके एक असंख्यात। हाँ, बहुत अच्छा। सूच्यांगुल बटे असंख्यात प्रमाण भेद जाने पर होती है। अब गणित समझ में आने लगा है आपको। ध्रुव और अध्रुव वृद्धि दोनों प्रकार की वृद्धि होते हुए काल में एक एक समय बढ़ता है। चलो अब 403 नंबर। इसके बाद पढ़ेंगे अनीता जी और कविता, ठीक है। पहले कविता पढ़ना, फिर अनीता जी पढ़ेंगी। संखातीदा समया, पढ़ में पव्वम में उभय दो वड्ढी, खेत्तम कालम अस्य, पढ़मादि कंडये वोच्छम, वंदना दीदी। अब अनीता जी बोलेंगी। संखातीदा समया, पढ़ में पव्वम में उभय दो वड्ढी, पव्वम्मि खेत्तम कालम अस्य, पढ़मादि कंडये वोच्छम, क्या कह रहे हैं, पढ़ में पव्वम में यानी प्रथम कांडक में,
ध्रुव रूप से और अध्रुव रूप से, उभय दो यानी दोनों, ध्रुव रूप से और अध्रुव रूप से असंख्यात समय की वृद्धि होती है प्रथम कांडक में। इसके आगे प्रथमादि कांडकों का पढ़मादि कंडये क्षेत्र और काल, खेतम कालम अस्य, क्षेत्र और काल के आश्रय से वर्णन करते हैं। यहाँ पर क्या बताया, सिर्फ इतना बताया कि जो पहला, ऐसे 19 कांडक पढ़ेंगे अपन अवधि ज्ञान में, तो जो पहला कांडक है उसमें ध्रुव रूप से और अध्रुव रूप से असंख्यात भाग, असंख्यात समय की वृद्धि होती है। पहले कांडक में ध्रुव रूप से और अध्रुव रूप से असंख्यात समय की वृद्धि होती है। अब आगे जो है पहले आदि जो कांडक है उनका क्षेत्र काल के आश्रय से वर्णन करते हैं। चलो अब किसने नहीं पढ़ा, सूरज और अंजू, बस दो ही, दोनों नहीं पढ़े। किसने, शशि जी तो दिख नहीं रही मुझे, दिख नहीं रही, कहाँ है शशि जी, है क्या? हाँ है ना दीदी, जो बोल रही हमने नहीं पढ़ा। हाँ तो शशि जी और सूरज अभी हम नहीं पढ़ा। कौन? सूरज। हाँ चलो तीनों पढ़ लेना। पहले शशि जी बोलेंगे, मुझे दिख नहीं रही हैं, वो बोलती हैं। अंगुल मावलियाए, नहीं आ रही आवाज, बोलो सूरज। अंगुल मावलियाए, भाग संख्य दो विसंख्य जो, भाग संख्य जो विदे संख्य जो, भाग संख्य दो, भाग संख्य जदो विसंख्य जो, अंगुल मावलियंतो, अंगुल मावलियंतो, आवल्यम चांगुल पुधत्तम, आवलियम चांगुल पुधत्तम। अंजू बोलना। वंदना दीजिए। हाँ, अंगुल मावलियाए, अंगुल आए, भाग संख्य दो विसंख्य जो, भाग अंगुल मावलियंतो, अंगुल मावलियंतो, आवल्यम चांगुल पुधत्तम। शशि जी हो तो बोलो, मुझे नहीं दिख रही है लिस्ट में, नामों की लिस्ट में शायद नहीं है। किसी और की आवाज को आप लोगों ने शशि जी की समझा होगा ना। चलो देखते हैं अब इस गाथा में क्या कह रहे हैं। प्रथम कांडक में कितने कांडक बताए हमने अभी टोटल? 19 कांडक। हाँ 19 कांडक होंगे, है ना। 19 कांडक। हाँ 19 में से जो पहला कांडक है उसमें जघन्य क्षेत्र कितना है, घनांगुल के असंख्यात भाग प्रमाण है। किसकी अवगाहना है ये? कोई भी एक बोलो, चलो। पहले कांडक के लिए नहीं, घनांगुल के असंख्यात भाग प्रमाण अवगाहना किसकी होती है? सूक्ष्म निगोदिया लब्धि। हाँ, सूक्ष्म निगोदिया लब्धि या पर्याप्तक जीव की। तो प्रथम कांडक में जघन्य क्षेत्र जो है वो कितना है, घनांगुल के असंख्यात भाग प्रमाण है। ये किसका प्रमाण बताया? क्षेत्र का। किससे बताया? जघन्य से बताया। और उत्कृष्ट क्षेत्र कितना है? घनांगुल के संख्यात भाग प्रमाण। कौन बताएगा बिना देखे प्रथम कांडक का जघन्य और उत्कृष्ट क्षेत्र? कविता बोलो। जी दीदी, प्रथम कांड जघन्य क्षेत्र घनांगुल का संख्यात भाग और उत्कृष्ट घनांगुल का संख्यात भाग। ठीक है, पारुल बोलो जघन्य काल कितना है प्रथम कांडक में? घनांगुल का संख्यात भाग। नहीं, जघन्य काल पूछ रहे अब हम, अभी हमने नहीं बोला, तुम्ही को बताना है। अच्छा, जघन्य हम बताएं। आदमी का संख्यात भाग। और उत्कृष्ट काल? हाँ, जघन्य काल जो है आवली का असंख्यात्वा भाग है और उत्कृष्ट काल जो है वो आवली का संख्यात्वा भाग है। समझ में आ रहा दोनों में अंतर? आवली का असंख्यात्वा भाग बड़ा है। चलो बोलो, पारुल समझाओ जरा, आवली का असंख्यात्वा भाग बड़ा है कि आवली का संख्यात्वा भाग बड़ा है? आवली का संख्यात्वा भाग बड़ा है, क्योंकि असंख्यात बड़ी संख्या है, तो जब उसका भाग देंगे तो लब्ध छोटा आएगा। हाँ। और जब संख्यात का भाग देंगे तो
संख्या छोटी होने से लफ्ज बड़ा आएगा। हाँ, तो इसलिए ये उत्कृष्ट है। हाँ, हाँ, इसलिए ये उत्कृष्ट काल है। छोटी संख्या का भाग दिया तो उत्कृष्ट काल निकलेगा, बड़ी संख्या का भाग देंगे तो जघन्य काल निकलेगा। अब दूसरा कांडक देखो। दूसरे कांडक में क्षेत्र कितना है? घनांगुल प्रमाण हो गया। पहले कांडक में क्षेत्र कितना बताया था? घनांगुल का संख्या घनांगुल की असंख्या का भाग। अब कितना बड़ा हो गया? असंख्यात गुणा ज्यादा हो गया, है ना। घनांगुल प्रमाण मतलब असंख्यात का भाग नहीं दिया अपन ने, तो पूरा पूरा घनांगुल निकल आया, असंख्यात गुणा हो गया। और काल कुछ कम एक आवली। पहले कांडक में कितना बताया था काल? आवली का संख्यात्मक भाग। और यहाँ पर पूरा एक आवली ले लिया कुछ कम, तो ये भी कितनी कहला जाएगी? असंख्यात गुणी बड़ी कहला जाएगी। फिर तीसरे कांडक में क्षेत्र कितना बताया? घनांगुल पृथक्त्व। किसे कहते हैं पारुल घनांगुल पृथक्त्व? बोलो अनीता जी। 9 तक हाँ, बोलते हैं किसको? हाँ, ठीक है। 3 से 9 के, तुम्हारी आवाज थोड़ी कट रही, 3 से 9 के बीच की संख्याओं को पृथक्त्व कहते हैं। तो क्षेत्र 3 से 9 के बीच की संख्या को पृथक्त्व कहते हैं। तो तीसरे कांडक में दीदी भूल गए थे। हाँ, तीसरे कांडक में जो क्षेत्र है वो घनांगुल पृथक्त्व है, मतलब 4 पृथक्त्व भी हो सकती, 3 पृथक्त्व से थोड़ी एक समय अधिक भी हो सकती एक प्रदेश, और 9 घनांगुल तक हो सकती है। ठीक है। एक घनांगुल कितना बड़ा होता है? कौन बताएगा? एक घनांगुल इंच में बताओ। इंच में पौन इंच। हाँ, पौन इंच बता दिया आपने। नहीं, वही है, एक ही चीज। पौन इंच घनांगुल भी पौन इंच बताया था आपने। पौन इंच सही है। तो कांडक में हमने क्या क्या देखा? 19 कांडक चलेंगे हमारे, जिसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव बताएंगे। तो पहले कांडक का हमने क्षेत्र काल देखा, घनांगुल बटे संख्यात, और काल भी संख्यात का भाग देकर आवली, मतलब आवली बटे संख्यात। दूसरे कांडक का उत्कृष्ट क्षेत्र कितना है? घनांगुल प्रमाण है। और काल कितना हो गया? कुछ कम आवली। तीसरे कांडक का उत्कृष्ट क्षेत्र कितना? पृथक्त्व घनांगुल हो गया। और काल कितना हो गया? पृथक्त्व आवली प्रमाण हो गया। इस प्रकार हमने कितनी गाथा रिवीजन कर लिया आज? 4 गाथाओं का रिवीजन के, 5 गाथाओं का, 401 से नहीं, 4 गाथा का, 4 का 4 से 401 से 404 तक, 405 से कल पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अपना समय अब 5 ही मिनट बचा है, तो थोड़ा सा पूज्य निर्दोष निर्लोक सागर जी से मिल लेते हैं। दीदी प्लीज इसकी आप PDF भेज दीजिएगा। काय की? इसी वाले की पूरे वाले नोट्स डाले थे ना जो पहले, वो वाले डाल तो दिए हैं, तुमने नहीं देखे क्या? नहीं, हमें तो नहीं दिखा। डाल दिए। इसी पहले आपकी सार वाले ग्रुप पे एक ही ग्रुप है अपन लोगों का। हाँ, तो हम देखेंगे, देख लेना, है ना। सत्पुरुष वही है जो संसार, शरीर और भोगों से विरक्त है। कौन है सत्पुरुष? संसार से भी विरक्ति होना चाहिए, शरीर से भी होना चाहिए, क्योंकि शरीर सबसे ज्यादा अपवित्र वस्तु कौन सी है इस दुनिया में? क्यों? कैसे कह सकते सबसे अपवित्र है? क्योंकि उसको कितना भी नहा धुला लो, क्रीम पाउडर लगा लो, लेकिन फिर भी उसमें से वही आना, नावतकार बह रहे। और एक सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि इसको जो कोई छूता है, जो भी पदार्थ छूता है, वो तुरंत घिनौना हो जाता है। जैसे हमने रसगुल्ले खाए, अभी रसगुल्ले कितने अच्छे दिख रहे हैं हाथ में, अंदर गया और निकाल दिया, तो उसने शरीर को छुआ उस रसगुल्ले ना, और निकल के बाहर आया तो उसकी कैसी दुर्दशा हो गई कि अपन अपनी आंखों से ही नहीं देख सकते। इसीलिए सबसे ज्यादा अपवित्र अगर कोई पदार्थ है तो शरीर है। तो संसार, शरीर और भोगों से विरक्ति, अपने को बढ़ाना, यही कहलाता है क्या? सत्पुरुष। शास्त्र सभा में जो शब्द निकलते हैं, वैसे शब्द यदि एकांत में अपने लिए निकल जाएं, तब तो ज्ञानी है, अन्यथा ग्रामोफोन है, वो तो रिकॉर्डिंग चल रही है,
एकांत में भी ये चीज हमारे दिमाग में घूमती रहे, जो हम शास्त्र सभा में बोलते हैं या हम सुनते हैं। आत्मन, तुम्हें तो प्रत्येक पदार्थ या अवस्था के गुण ग्रहण करने की आदत डालनी चाहिए। हर एक पद अपन क्या करते हैं, हर किसी को टोंकते हैं, ऐसा मत करो वैसा मत करो, चाहे बच्चे हों, चाहे मित्र हों, चाहे बड़े लोग हों, चाहे छोटे लोग हों, कोई मर्यादा नहीं। तो ये क्या है, ये गलत बात है। सबके हर स्थिति में जो जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकार करो, तो आप देखना मन में कितनी शांति बढ़ने लगेगी। लेट गो, बस जाने दो। कोई कुछ भी करता उसको टोको मत, नियम बना लो कि हम एक बार से ज्यादा किसी को नहीं टोकना चाहिए, अगर बहुत जरूरी भी हो तो फिर समझाना शुरू कर देना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा गुण है अपना। तो गुण ग्रहण करने की ही आदत डालनी चाहिए। और जो भी सबसे खराब व्यक्ति भी हमारी दृष्टि में है, उसमें भी बहुत सारे गुण हैं दूसरों की दृष्टि में, वो हमें नहीं दिख रहे हैं क्योंकि हम उसके दोष देखने में लगे हैं। तो जिस समय हम उसके गुण देखना शुरू करेंगे ना, तो अपने आप दिखाई, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसमें गुण ना हो। एक चींटी है, उसमें तक अनंत गुण है कि नहीं? प्रत्येक पदार्थ में अनंत गुण है, चाहे वो चेतन हो या अचेतन हो। अपने लक्ष्य में ज्ञायक स्वरूप बना रहना एक किला है। यदि तुझ पर विपदा रूप शत्रु आक्रमण करे, तब अपने उपयोग को उस किला में गुप्त कर दो, फिर तू अजेय है। देखो, अंतःकृत केवली कितने होते हैं? 10। 10 में से कोई 3 का नाम, 10 में से कोई 2-3 के नाम बता पाएंगे? 2-4 के? अंतःकृत केवली युधिष्ठिर होगा। अनुबद्ध केवली है, अनुबद्ध केवली नहीं, अनुबद्ध नहीं पूछ रहे, अभी हम अंतःकृत बोल रहे। जो पारुल बोल रही वो सही है। बोलो पारुल, कौन है? तीनों पांडव हो गए दीदी अंतःकृत केवली में। 3 ही नाम पूछ रहे अभी हम। तो अच्छा, क्या बोल रही? कुमार मुनि हो गए। हाँ, ऐसे बहुत सारे आ जाएंगे। अभी हमने 3 के नाम पूछे, गज कुमार भी आ जाएंगे। और प्रकार कौन कह रहे? नहीं, अच्छा देखो, सब नहीं आते, सब सुनो, सब नहीं आते। पहले परिभाषा समझ लो। अंतःकृत केवली किसे कहते हैं? उसी भाव से नहीं, उसी भाव से तो सभी बहुत जाते हैं। घोर उपसर्ग सहन करके केवल ज्ञान प्राप्त करने, वो भी थोड़ा गलत है। और कोई बताओ, पारुल बताओ, तुमने नाम बताए। के समय में ही ज्ञान होकर अंतर्मूर्त में ही हाँ, अंतर्मूर्त शब्द बोलना जरूरी है। अंतर्मूर्त में ही उपसर्ग से है, उपसर्ग जिनके ऊपर हुए, और अंतर्मूर्त में ही जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, वो अंतःकृत केवली कहलाते हैं। तो ऐसे 10 अंतःकृत केवली हुए, मतलब होते हैं हर तीर्थंकर के काल में, जिनमें से 3 वो भी थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव तो वहां चले गए, केवली नहीं बन पाए, सर्वार्थ सिद्धि चले गए। तो अपना समय आज का हो गया है। जिनवाणी स्तुति कर लो। बोलो पारुल, प्राकृत वाली। तो दीदी सुपोषण मुनि भी तो आएंगे, सुपोषण मुनि जी भी तो आएंगे। वो जरूरी नहीं, उनका बहुत देर तक भक्षण होता रहा था ना। अंतर्मूर्त में जाना चाहिए। अंतर्मूर्त में जाना चाहिए। चलो हम बोलते हैं। वाणी जिनेन्द्र कथिता दुख हारिणी है, संत्रस्त भव्य जन को सुखदायिनी है। तेरा करूं स्तवन में आई अम्बे देवी, तो शीघ्र